एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज भाई साहब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन बच गया था, उसको डिस्कस कर देते हैं। फिर उस पर बेसिक दो क्वेश्चन लगाने के बाद और एक दो न्यूमेरिकल सम ऑफ पे बचे हुए हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। फिर भाई साहब ये चैप्टर समाप्त करेंगे और जो भी डाउट आएगा उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अब तक हमने ये पढ़ा था कि जो एशन होता है दैट इज व्हाट n/2 इंटू क्या 2a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को कई ऐसे था n/2 इंटू क्या a प्लस tn, और इसी tn को कई जगह पे l भी लिख सकते हो लास्ट टर्म के लिए भाई साहब, ठीक है। पर हमने अभी तक लास्ट टर्म को tn से ही सॉल्व करवा दिया, राइट, अभी तक हमने, ठीक है। खैर, एशन मतलब क्या, अगर बेसिकली गौर करें तो एशन मतलब क्या, एशन का मतलब होता है सम ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द nth टर्म मतलब टोटल सम ऑफ द nth टर्म, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक का सम, वही एशन है भाई सब, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ nth टर्म, तो अब बताओ nth टर्म सम मतलब nth को ऐसे मत समझ लेना, सम ऑफ द nth टर्म, सम ऑफ द, ठीक है, वैसे लिखा हो, मैं बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि nth टर्म का तक का सम, जैसे t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट क्या tn, ये किसके बराबर होगा, Sn के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है ना। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का बेसिकली मतलब ये है कि Sn, वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है Sn माइनस Sn-1 दिस इज इक्वल टू Tn, ये रिजल्ट को वेरीफाई करना, ठीक है, यही रिजल्ट है, ठीक है, ये बचा हुआ है। देखो भाई, हमको इतना पता है Sn का मतलब है। अच्छा, एक चीज़ गौर करो, जब तुम यहाँ पर Sn लिख रहे हो तो कहाँ तक जा रहे हो, Tn तक। अगर तुम S3 लिख रहे हो तो S3 का मतलब क्या होगा बताओ, T1 प्लस T2 और प्लस T3। समझने का सब तरीका है ना। अब मैं अगर कह दूं कि Sn-1, क्योंकि दो चीज़ों की बात कर रहा है, Sn की बात कर रहा है, Sn तो हमने लिख दिया, अब किसकी बात कर रहा है, Sn-1, यानी कि इस बार कहाँ तक जाएंगे, Tn-1 तक जाएंगे। तो Sn-1 इज इक्वल टू क्या, T1 प्लस T2 प्लस क्या T3 प्लस क्या डॉट डॉट Tn-1। अच्छा, T3 के पहले क्या आ रहा है, T2, T2 के पहले क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 3 में से 1 जाए कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 - 1 कितना हो जाएगा, मतलब अगर तुम बाद वाले में से 1 माइनस कर दो तो पहले वाला टर्म पता चल जाए। तो ऐसे ही सोचो, अगर तुम 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, Tn-। देखो भैया, अब यहाँ पर पद फिक्स रहता था तो वैल्यू आ जाती थी, क्या यहाँ पर फिक्स है, नहीं फिक्स है, n फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। एक बार इतना बेसिक्स नोट कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं, उसको सही से लिख देते हैं, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हमने बता दिया, तो इसको लिख लो, अपने मन से कवर अप कर लो। तो भाई साहब इसके आगे चलते हैं। एक बार, अब ये सब बेसिक्स था, मैंने एक बार इसको बता दिया, बताना ज़रूरी था, क्योंकि कैसे रिलेटेबल होता, वरना भी डायरेक्टली कर देंगे तो थोड़ा क्लियरिटी कम आएगी, राइट। अब हम इस फार्मूले पे चलते हैं जो हमें डिराइव करना है, Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू Tn। इस पे चलते हैं भाई साहब, ओके, आ जाओ। देखो, डिराइव करना है Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू Tn, राइट। अब ये करना है भाई साहब, कैसे करोगे इस चीज़ को, देखो तुम्हें पता है कि तुमने Sn को भी क्या क्या माना, बताओ, T1 प्लस T2 प्लस क्या T3 प्लस क्या होगा बताओ, T4 प्लस का डॉट 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 डॉट, यहां पे हमने लिख दिया क्या, Tn। कोई समस्या। अच्छा, एक बात गौर करो, बहुत ध्यान सुनना, क्या 3 कब आया होगा, जब 4 में से 1 गया होगा तभी तो आया होगा ना। तो ऐसे इसके पहले का टर्म क्या आएगा, Tn में से 1 जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, चलो भाई, ऐसे तुम निकालो Sn-1, ये बता ही रहा कहां तक तुम्हें जाना है, n-, मतलब बेसिकली कह सकते हैं यहीं तक तुम्हें जाना है, जाना है कि नहीं जाना। चलो इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब Sn-1 का क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट, क्या बन गया बेटा, Tn-1। नहीं समझे, अब ये क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ भाई, अब क्या करो, अब कर दो, माइनस है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, किसमें में से, Sn में से Sn-1, तो लिख दो भाई साहब, सब्ट्रैक्टिंग
subtracting equation 2 from equation 1। करो भाई सब सब्ट्रैक्ट, Sn में से Sn माइनस 1 को, Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या बनेगा बताओ? माइनस करो क्या? T1 से T2 से T3 से T4 से T4 जाएगा और Tn माइनस 1 से क्या जाएगा? बचा क्या? Tn। तो आ चुका है Sn माइनस ए आ चुका है बराबर Tn के। दिस इज योर डिराइव रिजल्ट। ये अगर कभी तुम्हें कोई Sn दे दे, कोई दे दे कि Sn बराबर कुछ है और डायरेक्टली तुम्हें फाइंड आउट करने को कह दे क्या? Tn, तो कैसे करोगे? Sn तुम्हें पता है और क्या निकालना है? Tn। कब निकल जाएगा? जब Sn माइनस 1 पता चल जाए। Sn माइनस कब आएगा? जब n के प्लेस पर क्या आ जाए? n माइनस। इसके बेस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। इसको नोट डाउन करो पहले। तो भाई साहब लाइट की वजह से यहां कहीं चमक रहा होगा, तो अब शायद लाइट आ चुकी है, अब दिख जाएगा, तो इसलिए ऐसा कर दिया है। ये फार्मूला डेराइव हो चुका है। अब इसके एप्लीकेशन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भाई साहब हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखो भाई साहब क्वेश्चन लिखो। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज, छापना है, लिखो भैया। इफ द सम ऑफ द n terms of the series, है ना? अभी ढंग से पढ़ लो, है ना? वरना यूट्यूब पे तो देखोगे तो पता यही चल रहा है कैसे बैकलॉग कवर करें। n टर्म्स ऑफ द सीरीज v, देखो भाई साहब लिखा है 5n² प्लस 3n। CBSE में आया हुआ है क्वेश्चन, पहले बता दे रहा हूं। फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म, find its nth term। Are the terms of this series are in AP? Are the terms of this series in AP? Of this series in AP? चलो भाई, अगर तुम बेटा तुम्हें क्या दिया? इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब Sn बराबर तुम्हें दे दिया है। आओ भैया, अगर तुम्हें बेटा Sn बराबर दिया है तो तुम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? क्या बोलो भाई, क्या लगा सकते हो? Sn बराबर क्या? n/2 प्लस 2a, n/2 इंटू क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो लगाओगे तो बहुत देर तक फंसे रहोगे इस पर, है ना? क्योंकि इससे तो होगा nth टर्म जाने के लिए लॉन्ग कैलकुलेशन पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ना n तो पता है पर n की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। चलो ठीक है, nth टर्म के फॉर्म में निकालना, हम निकाल लेंगे भाई साहब। चलो आगे बढ़ जाओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। क्या तुम्हें a पता है? नहीं पता है। क्या तुम्हें d पता है? नहीं पता है। तो तुम्हारे पास डबल वेरिएबल है, कैसे निकलेगा भाई Tn? बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा, क्या पढ़ा? Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn। Sn पता है कि नहीं पता है? तुम्हें क्या निकालना है? और n के प्लेस पे क्या पुट कर दो? मैंने क्या बोला था? अगर तुम्हें Sn दिया है और Sn माइनस 1 निकालना है तो भाई साहब n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? n के प्लेस पर क्या पुट कर दो? तो पहले लिखो भाई साहब Sn बराबर, पहले लिखो तो फिर से क्या? 5n² प्लस 3n। अब यहाँ पे लिखो Sn माइनस 1, n के प्लेस पे क्या जाएगा? n माइनस 1, तो 5 इंटू क्या? n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू क्या? n माइनस 1। n से यहाँ पे देखो ये है भाई साहब, n पे n माइनस 1 और n से n माइनस 1 हो गया भाई साहब। चलो Sn माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू क्या? n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस कितना? 3n माइनस 3, है ना भाई साहब? 3n माइनस 3 हो जाएगा क्या? Sn माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलो भैया, तुम्हें पता क्या है? अब यहाँ पर Sn माइनस 1 लगाओ। Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 5n² ये है और माइनस 10n प्लस 3n मतलब माइनस 7n और 5 3 का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 5n² माइनस 7n और प्लस का हो जाएगा भाई साहब यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा 2, राइट? चलो Sn माइनस 1 तो निकल गया। अब क्या करना है? Sn तुम्हें दिया है, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको क्या मानो? इक्वेशन। क्या करना है? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी? Tn के बराबर होएगी। चलो देखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 करो भाई।
फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब क्या करना है, Sn माइनस Sn माइनस 1 ये किसके बराबर आएगा, Tn के। Sn कितना है बताओ, 5n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस Sn माइनस 1 कितना है, 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू Tn, क्योंकि हमको रिलेशन पता है। अब बताओ 5n का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू Tn। 5n स्क्वायर गया, 7n का हो जाएगा 10n और आ जाएगा nn माइनस 2 इक्वल टू Tn। तो Tn nth टर्म की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ, 10n माइनस 2 ये आ चुका है। आई बात समझने की नहीं आई। अब कहा है आर द टर्म ऑफ दिस सीरीज इन एपी। अब तुम्हें बताना है क्या ये जो nth टर्म आया है क्या ये एपी का nth टर्म है। ऐसे भी पूछ सकता था कि nth टर्म दैट यू फाइंड दैट्स आर इन एपी, जो तुमने nth टर्म फाइंड आउट किया क्या वो एपी में है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, आर द टर्म ऑफ द सीरीज इन दिस एपी, क्या जो सीरीज के टर्म्स हैं वो एपी में है। अरे भाई अगर टर्म्स एपी में होंगे तो nth टर्म भी किस में होगा, एपी में होगा। नहीं समझ पाए, अगर टर्म्स एपी में है तो nth टर्म भी एपी में है, और अगर nth टर्म एपी में है तो टर्म्स भी एपी में है। क्योंकि नहीं समझ पाए, यही तो होता है ना भाई साहब। खैर अब इसको नोट डाउन करो फिर आगे निकलवाते हैं। तो चलते हैं भाई साहब, अब इसका निकालते हैं टर्म्स, एक एक टर्म्स। और हमने ये पहले लेक्चर में ही पढ़ा है, पहले दूसरे लेक्चर में अगर Tn दिया रहे तो टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो आज अब यहाँ पर भाई साहब इतना वेट तो नहीं करेंगे, है ना, 25 घंटे तक इसको कैसे करते हैं। चलो भाई साहब, Tn बराबर कितना हो गया है, 10n माइनस 2 नहीं आ रहा है, फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं भाई साहब। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। चलो भाई T2 निकालो, T2 कितना होगा, 10 2 जा 20 माइनस 2 कितना होगा 18। नहीं समझ में आ रहा है। T3 कितना होएगा बोलो भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर यू कैन सी कितना हो जाएगा, 10 3 जा 30 28। बहुत बढ़िया यार। हाँ आ जाओ भाई, अब सबको लिखो भाई, मैंने कहा था 3 टर्म निकाल लो बहुत है, चौथा भी निकाल लो मन कर रहा है, कितना हो जाएगा बताओ 38। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, क्या हो जाएगा T1 T2 T3 और हो जाएगा T4, है ना। T1 कितना है 8, T2 कितना है 18, T3 कितना है 28, T4 कितना है 38। जरा इनके बीच का गैप देखो, 8 से कहाँ पहुँच गया, कितना गैप आया +10 का। 18 से 28 कहाँ पहुँच गया, +10 का फिर गैप है, +10 का फिर गैप है। यहाँ से फिर कितना गैप है +10। अरे भाई अगर किसी के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो कौन सी सीरीज होती है, एपी। मतलब इसके टर्म्स, ये जो टर्म्स आए हैं 8 18 28 38 किस में हैं, एपी में हैं। और ये किसका nth टर्म है, एपी का ही nth टर्म। क्या मेरी बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो इसको। तो भाई साहब ये जो लेक्चर है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn होता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और ये यहीं पर एंड अप करते हैं। अभी S1 S2 और S3 टाइप के एक क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो कहीं पर आ गया S3 बराबर प्रूफ करो 10 इंटू S2 माइनस S1, इस टाइप का क्वेश्चन आता है भाई साहब। तो उसको भी एक अलग वीडियो में उसको सेपरेट बना करके उस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। बाकी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिया है। NCERT का 5.1 भी हो चुका है। वैसे जितना अगर हमारा लेक्चर देखेंगे तो NCERT की बुक अपने आप निपट जाएगी, क्योंकि PYQs NCERT RD शर्मा KC सिन्हा सबको मिलाकर सॉल्व कराया गया है। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।